हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इससे पहले एक बेसिक क्लास प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की कर चुके हैं। आज इसकी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम इस पे पहली वीडियो में भी हम करा चुके थे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारी 8 वीडियो आ चुकी है और आपका आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है उन वीडियोज़ में हमने कवर कर दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम से, तो आप वहां जाकर हमारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर के उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और उन सभी वीडियोज का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग इस सब्जेक्ट में जो भी डर है उस डर को हम लोग मिलजुल कर सभी जो दोस्त हैं जो साथी है वो सभी मिलजुल करके इस इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम के जो डर है उसे अपने अंदर से निकाल पाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके बिंदुओं के प्रक्षेप, इसके बेसिक क्लास हम जो है वो कर चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी जो पॉइंट है वो हमारा जब सपोज करते हैं हमारे पास ये पॉइंट है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें अगर कोई भी जो पॉइंट है हमारा वो किसी भी क्वाड्रेंट में आता है तो उसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी, तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। अगर कोई हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी जो पोजीशन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हमारा ऊर्ध्वाधर जो हमारा क्षैतिज जो रेखा है उससे कहाँ है, अबव है, उससे ऊपर है। और जो हमारा वर्टिकल प्लेन जिसे हम ऊर्ध्वाधर तल भी कहते हैं उसके क्या है, हमारा ये सामने है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़ा सा आपके लिए लिखने जा रहा हूं कि भाई ये हमारा हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे इसे कैसे याद रखें। हॉरिजॉन्टल प्लेन इसे हम क्षैतिज तल भी बोलते हैं। ऐसे ही वीपी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ऐसे ही अगर सामने की बात कर रहे हैं तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ये हमारे हिंदी और इंग्लिश के ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो जितने भी हमारे सभी क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे सभी मिलकर के इन वर्ड्स की सहायता से, इन शब्दों की सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उसे आराम से समझ सकते हैं और आराम से बना भी सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक वर्ड होता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, इसका मतलब होता है हमारा पीछे। फिर इसका हम एक एग्जांपल भी बताएंगे। ऐसे ही 2 पॉइंट और होते हैं, 2 ये हो गए हमारे, ये हमारे हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज है। ऐसे एक वर्ड होता है हमारा बिलो। बिलो का मीन्स हमारा नीचे। ऐसे ही एक और वर्ड होता है हमारा अबव। अबव का मतलब के ऊपर या ऊपर, इस तरीके से। बिलो, अबव, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, और एचपी और वीपी क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिहाइंड के पीछे, बिलो नीचे और अबव ऊपर। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट हमें ऐसा कह दिया गया कि अभी किसी क्वेश्चन में हमें यह कह दिया गया कि जो हमारा पॉइंट है वो एचपी से अबव है, एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और उसकी जो पोजीशन होगी
वो यहाँ पर कहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक हम पिछली अपनी वीडियो में सारे क्लियर कर चुके हैं। अब आपके लिए हम लगाते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें करना होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहा है। पहला कहा है कि बिंदु ए एचपी में है और वीपी के 20 mm पीछे है। हम इसने कह दिया कि जो हमारा पॉइंट ए है वो एचपी में है, एचपी में है और वीपी के 40 mm पीछे है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से देखकर बना सकते हैं कि अगर कोई हमारी रेफरेंस रेखा, जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, इसे ऐसे बना लेते हैं। और स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था रेफरेंस लाइन की कोई भी लंबाई नहीं होती, ये केवल क्या है, एक रेफरेंस, एक संदर्भ क्या है, हमारी रेखा है जो कि हमारी एक्स और वाई होती है। क्या होती है ये हमारी एक्स और वाई होती है। इस एक्स और वाई, ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है और इस पे हमें कितने पॉइंट बनाने हैं, इस पे हमें कितने, इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाने हैं, हमें 7 पॉइंट बनाने हैं अलग अलग। तो 7 पॉइंट, उन सभी के 7 के बीच में हम कितना रखेंगे डिस्टेंस, हम रखेंगे 25 mm, जो कि आपको गिवन है कि सभी बिंदुओं के प्रक्षेप संदर्भ रेखा पर खींचे जबकि प्रक्षेपियों के बीच की दूरी 25 mm है। ड्रा दी प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड ऑल्सो ड्रा देयर प्रोजेक्टर्स विद हैविंग डिस्टेंस 25 mm। तो हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखनी है स्टूडेंट्स, वो रखनी है हमें इसकी 25। तो इसे हम थोड़ा सा और इसका क्या करते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाए। ठीक है, चलिए हमने एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन ले ली, जिस लाइन पर हम पहला पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें कोई ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, बस थोड़ी सी जगह छोड़ के, ताकि हमारे सारे पॉइंट इसी रेफरेंस लाइन पर आ जाए। तो इसमें क्या है, हमारा पहला जो पॉइंट है बिंदु ए एचपी में है और वीपी के 20 mm पीछे है। जो हमारा पॉइंट ए है वो क्या है, एचपी में है और वीपी के 40 mm पीछे है। अब जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारा एचपी है उस पे बनता है हमारा फ्रंट व्यू और जो हमारा वीपी है उस पे बनता है हमारा, क्या बनता है स्टूडेंट्स, हमारा उस पे टॉप व्यू। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज और बताई थी आपको नोटेशन के लिए, एक चीज ये बताई थी कि जब फ्रंट व्यू की बात करते हैं हम लोग, तो अगर हमारा कोई पॉइंट ए है तो उसे ए डैश से डिनोट करते हैं। अगर टॉप व्यू की बात करते हैं हम लोग, तो अगर कोई हमारा पॉइंट ए है तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये दोनों चीजें हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसी से हम दोनों चीजें हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें आगे की तरफ। चलिए पहला पॉइंट इस पे ड्रॉ करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है, बिंदु ए एचपी में है और वीपी के 20 mm पीछे है। तो स्टूडेंट्स एचपी में है, एचपी में है का मतलब क्या हुआ कि एचपी पर उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, जबकि वो वीपी से 20 mm क्या है, पीछे है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर इसके हम कितना बनाएंगे 20 mm। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इससे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये सही सही दिखाई दे। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को सही सही दिखाई दे।
ये हमारा कोई पॉइंट है जो क्या है हमारा 20 mm है, और ये हमारा VP पर कितना है 20 mm, और HP पर क्या है HP पर है। तो HP पर क्या बनता है हमारा फ्रंट व्यू बनता है। तो फ्रंट व्यू बनता है तो हमारा A' नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा A। तो ऐसे कर करके ऐसे ऐसे करके हम अपना पहला जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का पहला जो A पॉइंट है उसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरीके से, ठीक है। अब उसने पहले ही एक चीज बताई है हमें कि हमारा जो दो प्रोजेक्टर है उनके बीच की जो डिस्टेंस रहनी है वो हमारी 25 रहनी है। तो इसे हम एग्जैक्ट क्या करते हैं, इसे 25 लेते हैं। मैं वीडियो में आपको, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा दिखने में आपको थोड़ा सही लगे, तो थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस इसकी ले लेता हूं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा सही आप लोगों के लिए बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं मानता हूं कि मुझे अब यहाँ बनाना है नेक्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद अब नया पॉइंट हम पढ़ते हैं। बिंदु B HP के 40 mm ऊपर तथा VP के 25 mm सामने है। अब देखिए, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट है, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये हमारा क्या होता है HP, ये हमारा होता है VP। अब P पॉइंट में कहा है HP के 40 mm ऊपर, यानी कि ये ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, तथा VP के 25 mm सामने, VP के सामने, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ाया है। फर्स्ट वाले में क्या होता है हमारा कि फ्रंट व्यू जो होता है वो ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। इसमें क्या था हमारा फ्रंट व्यू ऊपर था और टॉप व्यू नीचे था। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम ड्रॉ कर लेते थे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से स्टूडेंट्स अब हमें इसका बनाना है फर्स्ट एंगल, और फर्स्ट यानी कि इसका जो फ्रंट व्यू है, जो इसके HP से डिस्टेंस है उसे ऊपर दिखाएंगे, और जो इसकी VP से डिस्टेंस है, जो टॉप व्यू है, वो नीचे दिखाएंगे। अब देख लेते हैं। B HP के 40 mm ऊपर, HP से 40 mm ऊपर, तो इसका ये 20 था और इसका थोड़ा सा ऊपर, इससे ये हमारा ये हो गया हमारा 40 mm ऊपर। ठीक, ऐसे ही इसका जो हमारा टॉप व्यू होगा वो बनेगा इसके नीचे। वो उसकी डायमेंशन कितनी दी है 25 mm, कितनी दी है 25 mm। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका 25 mm हम इसे नीचे खींच देंगे। ये हमारा क्या हो गया 25 mm, ये हमारा हो गया 25 mm नीचे की साइड में। अब आपको पता ही है, अब आपको पता है कि ये हमारा ऊपर की साइड जो बनेगा फर्स्ट एंगल में वो बनेगा हमारा फ्रंट व्यू, और नीचे की साइड में बनेगा हमारा टॉप व्यू। तो ये हमारा हो गया B' और ये हो गया हमारा B। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये दो पॉइंट समझ आए होंगे कि इस तरीके से हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या हमारा तीसरा पॉइंट है। बिंदु C VP में है और HP के 40 mm ऊपर है। बिंदु C HP में है और बिंदु C VP में है और HP के 40 mm ऊपर है। HP से 40 mm ऊपर है और VP में है। VP में का मतलब क्या होता है कि ये हमारा बेस लाइन पर ही आ जाएगा। जो इसका जो टॉप व्यू है वो हमारा इसका बेस लाइन पर बनेगा और फ्रंट व्यू इसका ऊपर बनेगा। बस इतनी सी बात है स्टूडेंट, तो इसे हम आराम से
बना सकते हैं। कितना है ये ऊपर 40, तो इसके बराबर बराबर, और ये हमारी डिस्टेंस दोबारा से हमें कितनी छोड़नी है 25, फिर से हमें 25 छोड़ के, ये 25 की गैपिंग है हमारी, ठीक है। इसे अभी लिख नहीं रहे थोड़ा सा क्योंकि, ठीक है। तो ये हमारी पहले प्रोजेक्टर और दूसरे प्रोजेक्टर की जो बीच की डायमेंशन है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 25 है। ऐसे ही हम 25 आगे चलेंगे, 25 बिल्कुल एग्जैक्ट माप के हम इससे क्या चलेंगे, आगे की साइड में चलेंगे, ठीक है। चलिए 40 क्या है, ऊपर की साइड में है। ये क्या हो गया हमारा 40 ऊपर की साइड में है, 40 ऊपर की साइड। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सी डैश। और इसका जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू कहाँ होगा हमारा, जो हमारी एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है उसी पर बनेगा, क्योंकि उसने कहा कि ये पॉइंट हमारा कहाँ है, ये पॉइंट हमारा वीपी पर है। तो ये हमारा हो गया सी। अब इसकी और इसकी यहां से डायमेंशन हम दिखा सकते हैं। ये कितना था हमारा 40, ठीक है। अब चलते हैं हमारा चौथा पॉइंट, डी पॉइंट पर। एचपी में 25 mm नीचे तथा वीपी के 25 mm पीछे। एचपी से तो नीचे है और वीपी के पीछे है। कहाँ है स्टूडेंट हमारा ये पॉइंट, एचपी से नीचे और वीपी से पीछे। एचपी से नीचे और वीपी से पीछे। तो वीपी कहाँ है हमारा, वीपी से पीछे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो हमारा डी पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट का आपको पता ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट एंगल से 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। और 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो इसका टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या है हमारा टॉप व्यू इस बार ऊपर बनेगा। टॉप व्यू कितना बनेगा, जितनी हमारी इसकी वीपी से डिस्टेंस होगी। और फ्रंट व्यू कितना बनेगा, जितनी इसकी एचपी से डिस्टेंस होगी। बस इतनी सी बात है, इसे हम लोग बना लेते हैं। ये कितना कितना गिवन है हमारा डी पॉइंट, 25 एचपी से और 25 वीपी से। तो इसे हम लोग यहाँ से फिर से 25 की डिस्टेंस पे से लेंगे और 25 डिस्टेंस से आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के बाद 25 तो ऊपर, 25 ऊपर और 25 ही नीचे। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे एक ही लाइन में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 ऊपर और 25 हमारा नीचे। स्टूडेंट्स ये कौन सा हमारा डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट को अब हम नोटेशन इसकी कैसे बनाएंगे, अब हम इसकी नोटेशन बनाएंगे। नोटेशन क्या है, इस पे डी पॉइंट पे टॉप व्यू हमारा ऊपर है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और इसका फ्रंट व्यू नीचे है क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलिए अब इसकी हम डायमेंशनिंग कर देंगे। ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 25, ठीक है। ये हमारे अब तक ए बी सी डी 4 पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका पॉइंट नंबर ई। चलिए ई पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। ई पॉइंट कहता है एचपी के 15 mm ऊपर तथा वीपी के 50 mm पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमारे सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पॉइंट है जिसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों हमारा ऊपर की साइड में बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के उल्टे बनते हैं। अगर सेकंड में दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर बनेगा तो फोर्थ में हमारा क्या होगा, वो दोनों ही नीचे की साइड में बनेंगे। तो अब डायमेंशन देख लेते हैं हमारे कितने कितने डायमेंशन गिवन है। देखिए ई पॉइंट एचपी के 15 mm ऊपर तथा वीपी के 50 mm पीछे। तो स्टूडेंट सबसे पहले फिर वही 25 यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर किया, और 25 लेने के बाद हमने क्या कर दिया 50 mm यहाँ से यहाँ तक बना दिया,
ठीक है, ये बना दिया हमने 50 mm। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नाप के बनानी है। वीडियो में थोड़ा छोटा दिखेगा तो इसी वजह से हम थोड़ा सा ऐसे डायमेंशन एक्स्ट्रा लेके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 50 पर है, और 50 क्या है इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी नोटेशन करेंगे कि 50 था क्या। 50 हमारा टॉप व्यू था, जितनी वीपी से डिस्टेंस होती है वो क्या था, हमारा टॉप व्यू था। 50 कितना था, वीपी से, तो टॉप व्यू था। टॉप व्यू के लिए डी और एक ई, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ई हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि एचपी के 15 मीटर mm ऊपर, एचपी से 15 mm ऊपर, तो एचपी से 15 mm ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, ई डैश हो गया, और कितना 15 mm, इस तरीके से। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। अब ई पॉइंट के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, कौन सा है, एफ। अब कौन सा पॉइंट हमारा रह गया, एफ और जी रह गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो पॉइंट है ए बी सी डी और ई, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एफ पॉइंट। एफ देखते हैं क्या कह रहा है। एफ क्या है, एचपी के 40 mm नीचे तथा वीपी के 25 mm पीछे, सामने, सॉरी। एफ एचपी के 40 mm कहाँ है, नीचे है, और वीपी के 25 mm सामने है। तो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट की बात चल रही है स्टूडेंट्स। कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, कि इससे तो नीचे है और वीपी के सामने है। तो अभी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी हमारी डिस्टेंस होगी, जितने भी होगी एचपी और वीपी, जो हमारे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है वो दोनों नीचे की साइड में बनेंगे। यानी कि इस सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें जो भी जिस तरीके से बनता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, और जो एचपी में डिस्टेंस होगी वो हमारा फ्रंट व्यू होता है, और जो वीपी में डिस्टेंस होती है वो हमारा टॉप व्यू होता है। चलिए देखते हैं इसे कितनी कितनी है। एचपी के 40 mm नीचे तथा वीपी के 25 mm सामने है। एचपी के 40 mm नीचे, तो दोनों कहाँ बनेंगे, हमारे नीचे बनेंगे, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका बना लेते हैं, और उसके अलावा फिर हम उसे उसमें से घटा लेते हैं। चलिए ये दोबारा से फिर 25 हमने ली, चाहे तो इसके लिए हम एक बार इसके कैलकुलेट करके इसके मार्किंग पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कितना बनाना है हमें, एचपी के 40 mm नीचे। एचपी से जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू 40 जब हो गया, जब हमारा फ्रंट व्यू 40 हो गया, फ्रंट व्यू 40 हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट है, ई एफ। एफ जो पॉइंट है हमारा, ये फ्रंट व्यू को हम किससे दिखाते हैं, डैश से दिखाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद अब हमारा हमें क्या डिजाइन करना है, इस पे हमें क्या बनाना है, तथा वीपी के 25 mm सामने। तो वीपी भी हमारा इसका कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट की सीध में आ जाएगा। ये भी हमारा 25 था, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे लाई करेगा, और ये हमारे ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 mm, ये हो जाएगा हमारा एफ। जो वीबी पे जो डायमेंशन होती है हमारी, वो क्या होती है, हमारी टॉप व्यू होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अभी अभी जितनी भी आपको रिवाइज कराई जा रही है, ये सारी आपको समझ आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा बचता है लास्ट इस क्वेश्चन का हमारा
लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, बिंदु जी एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है। बिंदु जो जी है वो हमारा एचपी और वीपी दोनों में है, तो इसकी कोई भी डायमेंशन उसने इस रेफरेंस लाइन से नहीं दी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिन पे ही होगा, जिसकी कोई भी लेंथ उसने ना एचपी से दी है और ना वीपी से दी है। तो इसके लिए हम फिर से यही 25 जो mm है वो अपना जो गैप है उसे बरकरार रखेंगे, और उसे रखते हुए हम ऐसा एक पॉइंट इस तरीके से उसे हम डिजाइन कर लेंगे। ये हमने पॉइंट अपना बना दिया इस लाइन पर, ठीक है। अब इसमें एक साइड ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ हम डायमेंशन कर देते हैं, क्योंकि टॉप से और पॉइंट, टॉप से और फ्रंट से हमें क्या दिखाई देने वाला है, ये एक पॉइंट ही दिखाई देने वाला, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं गिवन है। तो ये हमारा जी हो जाएगा और ये हमारा जी डैश हो जाएगा। ये इसका फ्रंट व्यू और ये इसका टॉप व्यू, ये हमारी रेफरेंस लाइन पर ही बनेगा। और इसे हम थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसके थोड़ा सा इसे पास में ले आते हैं, और पास में लाने के बाद इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा इसका जो दूसरी प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम हम इसकी पहले भी करा चुके हैं, और अभी इसमें एक लाइन और लिखनी हमारी रह गई। इसमें एक लाइन और लिखनी रह जाती है। यहाँ हम नीचे की साइड में लिखते हैं ऑल डायमेंशन ऑल डायमेंशंस इज इन mm। सभी जो डायमेंशंस है हमारी वो क्या में है, वो हमारी mm में है। वो हम यहाँ बार बार इसे दिखाते नहीं है। तो ये हमारा, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम फिर बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। रिवाइज करने में क्या है कि बिंदु ए एचपी में है और वीपी के 20 mm पीछे है। अब देखिए एचपी में है, एचपी का मतलब जो हमारी फ्रंट व्यू है वो बेस लाइन पे ही बनने जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी कोई भी डायमेंशन में नहीं दी, तो हमने इसका फ्रंट व्यू बना दिया। और वीपी में 40 mm है, सॉरी 20 mm है, तो 20 mm तो ये इसका, ये बन गया इसका टॉप व्यू, ठीक है। अब पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी क्या था हमारा, पॉइंट बी एचपी के 40 mm ऊपर तथा वीपी के सामने, एचपी से ऊपर और वीपी के सामने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है। तो वीपी पर 40 डिस्टेंस दी है इसने, और एचपी पर 25 डिस्टेंस दी है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी पॉइंट क्या कहता है, वीपी में है और एचपी के 40 mm ऊपर है, वीपी में है। वीपी में होने का मतलब क्या है कि जो इसका टॉप व्यू है वो कहीं ना कहीं बेस लाइन पर ही बनेगा हमारा, और बेस लाइन पर बनेगा तो इसका फ्रंट व्यू 40 mm ऊपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, एचपी से 25 mm नीचे और वीपी के पीछे। तो वो कहीं ना कहीं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो एक इसके ऊपर बनेगा, एक इसके नीचे बनेगा। तो इसके फ्रंट व्यू इसके नीचे और टॉप व्यू इसके ऊपर बनेगा बेस लाइन के। चलिए उसके बाद आता है हमारा ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या कहता है, ई पॉइंट में हमारा ये 50 जो दिया है, ये हमारा टॉप व्यू की डिस्टेंस दी है, यानी कि ये वीपी से है, और इतना ये हमारा एचपी से है। तो ये हमारा जो ई डैश है, यानी कि जो फ्रंट व्यू है इसका, इसमें से हम इसे 15 बना लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक फिर हम इसका, सॉरी इसे 50 बना लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसे 15 जो है हम इसे नाप के अलग से इस पे ये ई डैश जो है हमारा फ्रंट व्यू जो है इस पॉइंट का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं हमारे एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट हमारा क्या कहता है, एचपी के 40 mm नीचे तथा वीपी के 25 mm सामने, नीचे और सामने। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का जस्ट अपोजिट होता है, और दोनों इसके नीचे बनते हैं। सबसे पहले हम ज्यादा वाला बना लेते हैं, ज्यादा वाला बन जाएगा 40, तो इसी में हम कितना 25 ऊपर दिखा देंगे, और नीचे बनेगा इसका जो वीपी पे डिस्टेंस है वो हमारा, इसका क्या होगा, जो वीपी पे डिस्टेंस है वो हमारी टॉप व्यू होती है, और जो हमारी एचपी पे डिस्टेंस है वो फ्रंट व्यू होती है, ठीक है। उसके बाद अब
नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो था इसमें पॉइंट, एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है। एचपी और वीपी में दोनों में है, तो इसमें क्या हो गया, जो हमारा टॉप व्यू भी इस पॉइंट का ओरिजिन पे होगा और हमारा इसका फ्रंट व्यू भी इसके ओरिजिन पे होगा। तो ये हमारा, उम्मीद करते हैं आपका ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स फिर देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नलिखित बिंदुओं के प्रक्षेप बनाइए जिनमें उनके प्रक्षेपी के बीच की दूरी 20 mm है। यानी कि अब जो प्रोजेक्टर्स के बीच की जो हम डिस्टेंस रख रहे थे ये वाली, तो वो क्या करनी है, हमें 20 mm रखनी है। और बिंदु ए एचपी से 20 mm नीचे तथा वीपी के 35 mm सामने है। तो हम इसे एक एक करके सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एक्स वाई जो है रेफरेंस लाइन बना ली है। और उस रेफरेंस लाइन बनाने के बाद अपने एक एक पॉइंट्स को हम इस पे मेंशन करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास गिवन है तो हम इस जो क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग इसे समझते चले जाएंगे। ये हमारा वीपी था और ये हमारा एज यूजुअल एचपी था। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा सेकंड, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी के हिसाब से हम अपने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डायमेंशन देखते चले जाएंगे कि हमारे कितने एचपी से ऊपर है, कितने वीपी से नीचे हैं, कितने एचपी के पीछे हैं या वीपी के जो भी हमारे पीछे। ये सारी चीजें हम इसमें अलग अलग जो हमारे पॉइंट हैं उनको लेकर के करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिंदु ए एचपी से 20 mm नीचे तथा वीपी के सामने है। तो इसने जो कहा है स्टूडेंट कि हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उससे हमारा नीचे है और वीपी के सामने है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो जो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कराया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारे दोनों क्या है, नीचे की साइड में बनेंगे। और नीचे की साइड में कितने बनेंगे ये देख लेते हैं। नीचे की साइड में हमारा कितना कितना है, 25 और 35। 25 और ये कितना है हमारा, 25 और 35। अब जब आपको पता है कि ये दोनों हमारे कहाँ बनने जा रहे हैं, ये दोनों हमारे नीचे की साइड में ही बनने जा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक 35 mm की, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेता हूँ, 35 mm की क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। और 35 mm की जितनी एचपी से होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारा फ्रंट व्यू होता है, और जितना वीपी पे होता है वो हमारा टॉप व्यू होता है। तो इसका क्या है, एचपी से 25 और वीपी के 35। तो वीपी से कितना है, ये 35 है, ये कोई पॉइंट है। ये वीपी से कितना है, 35 है, ठीक है। उसके बाद ये जब पॉइंट हमारा 35 है तो ये बनेगा हमारा क्या बनेगा, ये हमारा टॉप व्यू बनेगा। और पॉइंट कितना था हमारा, ए था, तो ये हमारा ए पॉइंट बनेगा। उसके बाद अगर हमारा पॉइंट फिर कहाँ है, वो हम इससे 10 यहाँ से मार्क करके इसे छोड़ देंगे और 10 मार्क करके छोड़ देंगे। तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा इसका 25 लेना ना, तो वो हमारा 25 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा इस तरीके से हमारा ए पॉइंट जो है वो हम बना चुके हैं। ऐसे ही अब हम इसका जो हमारा नया जो पॉइंट है तीसरा, 3 नंबर का पॉइंट, अब हम वो बनाएंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो देखते हैं। तीसरा नहीं, दूसरा, बी पॉइंट। पॉइंट बी क्या है, एचपी से ऊपर तथा वीपी के पीछे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। एचपी से 30 mm ऊपर, इस लाइन से, बेस लाइन से ऊपर, और
तथा वीपी से 40 mm पीछे। वीपी से कहाँ है हमारा, ये पीछे है, तो वीपी से पीछे है तो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। और इनके दो प्रोजेक्टर्स, ये हमारा क्या है, हमने इसका प्रोजेक्टर्स खींच दिया, जबकि फ्रंट व्यू और साइड, जो साइड से तो हमें ये पॉइंट ही दिखाई देने वाले हैं, लेकिन ये जो बीच में इनकी जो लाइन्स है ये क्या है हमारे इनके प्रोजेक्टर्स है। और दो प्रोजेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस हमें 20 mm रखनी है, तो हमने यहाँ से इसे 20 mm इसके लिए हम इसे छोड़ देंगे। और 20 mm छोड़ने के बाद अब इस पे कितना बनाना है हमें, HP से 30 mm ऊपर, HP से ऊपर और 40 mm पीछे। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो जितना हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम किस पे, VP पर है 40, तो VP पर हम इसे 40 ऊपर बना लेते हैं। VP पर हमने क्या कर दिया, इसे 40 इसे ऊपर बना लिया। VP पर हमने इसे 40 बना लिया। और 40 क्या है हमारा, VP पर 40 है, तो ये हमारा B पॉइंट हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका टॉप व्यू हो गया। अब टॉप व्यू हो गया, अब इस पे बनाना है हमें फ्रंट व्यू, क्योंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमारे सेकंड जो क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दोनों एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में बनते हैं। तो उस पे देखिए HP से कितना है 30 mm, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 mm बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर लेकर के 30 mm का एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन होगी वो हमारी 30 mm होगी। तो इसे लिखेंगे हम B डैश। तो यहाँ से हमारे अभी तक दो पॉइंट हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, और हमारा तीसरे पॉइंट में हमें क्या बनाना है वो देखते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, बिंदु C HP से 25 mm ऊपर और VP के 40 mm सामने है। ऊपर और सामने, ऊपर और सामने, सामने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बनता है। और अलग डायरेक्शन में कैसे बनता है कि ये हमारा तो फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। तो HP से 20 mm ऊपर और VP के 40 mm सामने। तो C जो पॉइंट है, फिर से हमने 20 की डायरेक्शन यहाँ से छोड़ देंगे, 20 की डिस्टेंस, और 20 की छोड़ने के बाद कितना कितना बनाना है हमें C पॉइंट के लिए। C पॉइंट कितना है हमारा 25 mm ऊपर, फ्रंट व्यू है तो C डैश। ठीक है, उसके बाद इसका हम बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू कितना है, जितना हमारी VP से डिस्टेंस होगी, VP से डिस्टेंस कितनी 40 mm सामने, तो 40 इससे नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। इसका प्रोजेक्टर को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। और ये हमारा, हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, और ये हमारा इसका यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो डायमेंशन होती है वो 20 होती है, ऐसे ही इसकी 20 होती है। हर जगह हम दिखाएंगे तो थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे डी पॉइंट। डी पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। डी पॉइंट है HP से 30 mm नीचे तथा VP के 35 mm पीछे। HP से नीचे और VP से पीछे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो फर्स्ट होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टॉप व्यू बनेगा वो ऊपर बनेगा, और जो फ्रंट व्यू बनेगा जो वो नीचे बनेगा। जो VP पर डिस्टेंस है वो ऊपर दिखाई जाएगी, और जो HP पर है वो नीचे दिखाई जाएगी। अब देख लेते हैं, D HP से 30 mm नीचे तथा VP के 35 mm ऊपर है। तो ऊपर कितना है 35, यहां से यहां तक फिर से वही 20 छोड़ देंगे हम, और नीचे कितना 25।
ये हमारा डी पॉइंट है, इसका टॉप व्यू ऊपर बना है तो और इसका फ्रंट व्यू नीचे बना है, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारे कौन सा ई पॉइंट की तरफ। ई पॉइंट क्या कहता है, वीपी में है तथा भूमि रेखा जीएल पर स्थित है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कहता है, ये हम इसका पूरा एक बार बता चुके हैं, फिर आपको धीरे धीरे एक करके हम इसे समझाएंगे। ये हमारा क्या है डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है हमारा, इसका जो हमारा एचपी से जो डिस्टेंस है वो है 25 mm और वीपी से इसका 35 mm। तो ये हमारा डी डैश क्या है हमारा फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू हमने इसका नीचे ड्रॉ कर दिया और इसका टॉप व्यू हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही हमारा ई पॉइंट पे चलते हैं। ई पॉइंट क्या कहा है कि वो वीपी में है और ग्राउंड लाइन पर है, ग्राउंड लाइन पर भी है, वीपी में है तो इसने यहाँ से बता दिया कि वीपी से उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारी जो रेफरेंस लाइन एक्स वाई है उसी पर बनेगा। और उसी पे बनने के बाद उसका जब टॉप व्यू तो हमने इसका रेफरेंस लाइन पर बना दिया, तो जो बाकी जो इसने दूसरा सिरा जो इसका मिलाया है ग्राउंड लाइन से, एक ग्राउंड लाइन क्या है हमारे एक्स वाई के एक पैरेलल होती है, एक्स वाई के पैरेलल होती है, एक्स वाई के पैरेलल होती है और इसकी कोई भी लंबाई इसी की तरह नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई क्या है, जब हम किसी चीज का प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो किसी ना किसी एक रेफरेंस लाइन पर बनाते हैं तो वो कहीं भी हवा में नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं, जीएल लाइन एक हाइपोथेटिकल लाइन अपने हिसाब से एक सीधी स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ से इसने कर दिया कि फ्रंट व्यू तो पर इसका यहाँ बना दिया और टॉप व्यू उसका यहाँ बना दिया। उसके बाद हमारा एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट कहा इसने कि ये वीपी पर है और एचपी पर 30 mm है, तो यहाँ से इसने कर दिया कि ये हमारा एचपी वीपी पर है, वीपी पर है तो ये ओरिजिन पे इस पे बेस लाइन पर होगा, हमारा बेस लाइन पर होगा तो ये हमारा फ्रंट व्यू इसका वीपी की साइड में बन जाएगा। ऐसे ही इसका हमारे पास क्या है जी और जी पॉइंट है, जी डैश वाला। जी डैश वाला क्या कहता है कि ये हमारा वीपी में है और एचपी से 35 mm है, तो इसका फ्रंट व्यू हमने यहाँ बना दिया, सॉरी ये इसका टॉप व्यू हमने यहाँ बना दिया और इसका फ्रंट व्यू हमने यहाँ बना दिया। ऐसे ही हमारा स्टूडेंट इसका एच पॉइंट है। एच पॉइंट क्या है, एच पॉइंट है हमारा कि ये हमारा दोनों क्या है, इसके जो अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो 0 0 होंगे। ये हमारे इस बेस लाइन की बात कर रहा है इस वाले की, तो ये हमारा कहाँ होगा, ये इसका हमारा टॉप व्यू हो गया, इसका हमारा फ्रंट व्यू हो गया। उसके बाद आता है हमारा आई पॉइंट। आई पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आपका सारे कंफ्यूजन इससे क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए इसने कहा है कि जो हमारा ये जो पॉइंट है वो वीपी से 25 mm है, वीपी से कितना है 25 mm है, और एच जो इसका ग्राउंड लाइन से जो इसका फ्रंट व्यू है वो कितना है, वो 25 mm अबव है। इसने कहा कि ग्राउंड लाइन से 25 mm ऊपर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो बना दिया हमने 25 पे इसका एक टॉप व्यू और ग्राउंड लाइन हमने पहले ही मान रखी है, तो इस ग्राउंड लाइन से यहाँ से माप करके हमने 25 mm माप करके इसका फ्रंट व्यू भी बना दिया। फिर आता है हमारा जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या कहता है कि ये हमारा वीपी के 25 mm पीछे है और भूमिगत रेखा जीएल के 25 mm ऊपर है। जो हमारी बेस लाइन है उससे ये ऊपर है, तो जब इसका फ्रंट व्यू ऊपर बन गया तो इसका टॉप व्यू इसके इस ग्राउंड लाइन से ऊपर 25 mm पर ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स जिस किसी को भी हमारी पिछली वीडियो नहीं मिली तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारी सभी वीडियो को देखें और
आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया है हमें, तो आगे भी ऐसे अप्रिशिएट और हमें मोटिवेट करते रहें। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।